बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर ट्रेडर्स। तो कैसे हैं जी आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सबका वीकेंड बहुत ज़बरदस्त गुजरा होगा एंड आप लोगों ने वीकेंड एंजॉय किया होगा एंड लास्ट वीक भी आप लोगों ने अच्छा खासा एंजॉय किया होगा इन प्रॉफिट में। तो आज हमारा जी न्यू वीक स्टार्ट हो चुका है। आज हम वीकली फोरकास्ट करेंगे, गोल्ड पे वीकली फोरकास्ट करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, फंडामेंटल्स भी डिस्कस करूंगा और डॉलर भी डिस्कस करूंगा और साथ में गोल्ड भी डिस्कस करूंगा कि नेक्स्ट वीक हमें गोल्ड के अंदर कौन सी मूवमेंट देखने को मिलने वाली है एज अ लॉन्ग टर्म। तो इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा अगर आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बुक करना है तो नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड की ट्रेड में। माय नेम इज मलिक अजनवीर एंड वेलकम टू फॉरेक्स इन्फो यूट्यूब चैनल। से शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल फॉरेक्स इन्फो पे नए हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली एनालिस्ट की वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस पे हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेक्स इन्फो पे मिलती रहें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी गोल्ड के वीकली फोरकास्ट। जी माय डियर ट्रेडर्स, सबसे पहले जी हम फंडामेंटल को डिस्कस करने वाले हैं कि इस वीक हमें कौन कौन सी न्यूज़ेस, इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस देखने को मिल रही हैं। चूँकि हम गोल्ड का वीकली फोरकास्ट कर रहे हैं तो इसलिए हम इस वीक के जितने भी यूएसडी के न्यूज़ेस हैं, हाई इम्पैक्ट, लो मीडियम इम्पैक्ट, तो हम उनको डिस्कस करने वाले हैं कि इस वीक हमें कौन कौन सी न्यूज़ेस देखने को मिल रही हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बताता चलो, जिनकी पाउंड के अंदर ट्रेड ओपन है, तो आज न्यूज़ है जी पाउंड की, संडे वाले दिन आज की न्यूज़ है जी बीओई की स्पीक है। तो याद रखिएगा मंडे वाले दिन हमें पाउंड के अंदर गैप देखने को मिलेगा। जब मार्केट ओपन होगी तो हमें गैप देखने को मिलेगा, तो बी केयरफुल रहिएगा जी। हमारा जो वीक स्टार्ट हो रहा है जी 10 जुलाई को, ये वीक हमारा स्टार्ट हो रहा है। अगर 10 जुलाई की मैं बात करूं तो हमें यूएसडी की कोई भी न्यूज़ नहीं देखने को मिलने वाली है। इट्स मीन कि मंडे वाले दिन हमें ओवरऑल जो मार्केट है वो टेक्निकल मूव हमें उसकी देखने को जी मिलेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारे पास 11 जुलाई की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 11 जुलाई वाले दिन भी हमारे पास यूएसडी की कोई भी न्यूज़ नहीं है। तो ओवरऑल मार्केट जो है गोल्ड की खास तौर पर वो टेक्निकल हमें मूव दिखाने वाली है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी 12 जुलाई। 12 जुलाई की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास न्यूजीलैंड की बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ आ रही हैं, एयूडी की भी हैं, पाउंड की भी हैं एंड यूएसडी की भी बहुत ज़बरदस्त हाई इम्पैक्ट न्यूज़ेस आ रही हैं जी। हमारे पास सीपीआई मंथली बाय मंथली है, सीपीआई ईयर बाय ईयर है, कोर सीपीआई मंथली बाय मंथली है। तो ये तीन की तीन न्यूज़ेस बहुत ही हाई इम्पैक्ट न्यूज़ेस हैं। इनके अंदर हमें गोल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें मूव देखने को मिलने वाली है जी 12 जुलाई वाले दिन। जब भी सीपीआई का डाटा आता है तो गोल्ड मूवमेंट हमें सेलिंग उसकी मूवमेंट देखने को मिलती है। मगर हम टेक्निकल को डिस्कस करेंगे कि टेक्निकल के हमें अंदर गोल्ड क्या बता रहा है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी, सॉरी, 12 जुलाई को हमारे पास एक और भी न्यूज़ है जी यूएसडी की, मगर वो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है जी। 10 ईयर है जी, 10 ईयर का हमारे पास इसकी न्यूज़ आ रही है। तो ये लो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है जी। इसके बाद हमारे पास 13 जुलाई आ जाता है जी एंड 13 जुलाई को हमारे पास यूएसडी की कोर पीपीआई मंथली बाय मंथली है, पीपीआई मंथली बाय मंथली है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी है जी। तो 13 जुलाई वाले दिन भी हमें तीन न्यूज़ेस देखने को मिल रही हैं और तीन की तीन न्यूज़ेस हाई इम्पैक्ट है और इन न्यूज़ेस पे भी हमें गोल्ड की काफ़ी ज़्यादा मूव देखने को मिलेगी जी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट डे आ जाएगा 14 जुलाई, फ्राइडे का दिन होगा। 14 जुलाई की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जी यूएसडी की जो न्यूज़ है, हमारे पास यूओएम कंज्यूमर सेंटीमेंट है, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इस न्यूज़ पे भी हमें गोल्ड के अंदर मूव देखने को मिलेगी। अगर मैं ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात करूं तो बहुत ज़बरदस्त हमें फंडामेंटल्स देखने को मिल रहे हैं जी नेक्स्ट वीक। तो हमें फंडामेंटल्स मूवमेंट्स भी देखने को मिलेगी जी नेक्स्ट वीक मार्केट के अंदर। अब चलते हैं टेक्निकल की तरफ के। टेक्निकल के अंदर हमें गोल्ड क्या बता रहा है, मगर सबसे पहले हम डॉलर को डिस्कस करेंगे।
एंड डॉलर की टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डॉलर की क्या मूवमेंट रहने वाली है, फिर हम गोल्ड की तरफ जाएंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी हम अपनी टेक्निकल एनालिसिस। जी माय डियर ट्रेडर्स, सबसे पहले जी हम डॉलर को डिस्कस करेंगे। डॉलर का वीकली टाइम फ्रेम हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं, जो मुझे शुरू से फॉलो करते हैं, जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो गोल्ड का वीकली फोरकास्ट एंड मंथली फोरकास्ट देखा था, तो उसमें मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे हमें एक डोजी टाइप कैंडल क्लोज देखने को मिली है और नेक्स्ट जो मूवमेंट है गोल्ड के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त मूव आने वाली है एंड बिग मूव आने वाली है। सेलिंग के अंदर हमें उसकी बहुत ज़बरदस्त बिग मूव देखने को मिलेगी और हमारा जो नेक्स्ट वीक जो होगा, वो जो उसकी कैंडल क्लोज होगी, वो बियरिश के अंदर क्लोज देखने को मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह हुआ है, जो हमारा लास्ट वीक क्लोज हुआ है तो उसकी जो कैंडल क्लोज हुई है वो एक बियरिश के अंदर ही क्लोज हुई है। तो अब यहाँ पे क्या करेगा नेक्स्ट वीक, गोल्ड के क्या चांसेस हैं, गोल्ड यहाँ से डाउन आएगा या यहाँ से बाय में चला जाएगा। देखिए, मैंने आप लोगों को लास्ट भी वीकली फोरकास्ट में बताया था कि जो डॉलर की मूव है वो एक जहाँ पे हमें फॉलिंग वेज के अंदर देखने को मिल रही है, मगर अब यहाँ पे डॉलर मूव कर रहा है तो यहाँ पे ये डाउन लाजमी आएगा, अपने इस लेवल को जाके लाजमी टच करेगा एंड यहाँ से हो सकता है कि यहाँ से ये थोड़ा सा बाय की तरफ जाए, बाय हमें देखने को मिले एंड देन अगेन यहाँ से हमें इसकी सेलिंग मूवमेंट देखने को मिल सकती है। एंड नेक्स्ट वीक की हमारे जो स्टार्ट हो रहा है उसकी अगर मैं बात करूँ, उसकी जो क्लोजिंग है हमें यहाँ पे बियरिश ऑलमोस्ट उसकी क्लोजिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है जी। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा हो जाता है कि डॉलर अगर सेलिंग के अंदर है तो किस लेवल से हमें इसकी अगेन सेलिंग मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए जी हम डेली टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमें क्या बता रहा है डॉलर एंड हमें नेक्स्ट मूवमेंट जो है सेलिंग की किस लेवल से हमें देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम को डिस्कस करेंगे जी। ये हमारे पास आ गया जी डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जो डॉलर है यहाँ पे अपनी 50% लाजमी कंप्लीट करेगा एंड देन अगेन हमें इसकी सेलिंग मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे डॉलर इम्पल्स एंड करेक्शन एंड ये इम्पल्स लाजमी करेगा। अब यहाँ पे क्या है जी, हमारे पास ये एक लेवल है जी, ये एक लेवल है, ऑलमोस्ट ये लेवल है जी 102 वाला जी, ऑलमोस्ट ये लेवल है। मार्केट इसको टच करेगा और यहाँ पे थोड़ी सी अपनी करेक्शन करेगा, रिटेस्टमेंट करेगा, देन अगेन यहाँ से हमें इसकी सेलिंग मूवमेंट देखने को मिलेगी और ये अपनी फिफ्थ वे यहाँ पे कंप्लीट करने लाजमी आएगा गोल्ड। तो इट्स मीन कि नेक्स्ट वीक जो है गोल्ड की जो मूवमेंट है सेलिंग के अंदर रहने वाली है। तो आप लोग गोल्ड को सेल कीजिएगा, आप इसकी बाय के अंदर नहीं बैठिएगा। मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताऊंगा, इसका मैं इंटरडे एनालिसिस भी कर दूंगा। हो सकता है कल की वीडियो जो मैं गोल्ड की आप लोगों को प्रोवाइड करूं इंटरडे एनालिसिस की, तो उसमें भी मैं आप लोगों को गोल्ड का इंटरडे एनालिसिस करके बताऊं कि गोल्ड किस लेवल से हमें इसकी अगेन सेलिंग मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ये था जी हमारा डॉलर का वीकली फोरकास्ट। डॉलर जो हमें देखने को मिल रहा है एज अ टेक्निकल, हमें सेलिंग मूवमेंट इसकी देखने को मिल रही है जी एज अ लॉन्ग टर्म नेक्स्ट वीक के लिए। अब चलते हैं जी हम अपने गोल्ड की तरफ। गोल्ड को हम डिस्कस करते हैं, उसका वीकली डेली टाइम फ्रेम हम डिस्कस करेंगे कि गोल्ड की हमें नेक्स्ट मूव कौन सी देखने को मिलने वाली है जी माय डियर ट्रेडर्स, गोल्ड को जी हम सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में हम डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके डेली टाइम फ्रेम की भी तरफ जाएंगे कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमें गोल्ड क्या बता रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसके वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मैं गोल्ड के ट्रेंड की बात करूं तो जिसका जो ट्रेंड है यहाँ से हमें इसका बुलिश ट्रेंड यहाँ से देखने को मिल रहा है जी। अब नेक्स्ट मूवमेंट गोल्ड की कौन सी रहने वाली है जी, नेक्स्ट मूवमेंट गोल्ड की कौन सी मूवमेंट यहाँ से हमें देखने को मिलने वाली है। मैंने आप लोगों को लास्ट वीक में भी बताया था कि जो गोल्ड ने यहाँ पे जो ये कैंडल क्लोज किया, ये वाली कैंडल लास्ट कैंडल, तो यहाँ पे इसने एक डोजी टाइप कैंडल क्लोज किया है। तो इसका मतलब है कि गोल्ड के अंदर हमें बहुत ही बिग मूव हमें देखने को मिलेगी। लाइक मैं इसको आप लोगों को बताया था कि लाइक हमें इसकी बुलिश मूवमेंट यहाँ से देखने को मिलेगी। उसकी रीज़न क्या थी, रीज़न ये थी कि यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो सारे इम्पल्स की जिसने जो करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट किया वो 38% यहाँ पे इसने अपनी रिटेस्टमेंट कंप्लीट किया। एंड अगर मैं आप लोगों को लास्ट वीक की कैंडल की क्लोजिंग की बात करूँ तो लास्ट वीक की जो कैंडल क्लोज हुई है
वो यहाँ पे हमें इसकी एक हैमर टाइप, बुलिश हैमर टाइप यहाँ पे कैंडल क्लोज देखने को मिली है। तो इट्स मीन इसने इंडिकेटर दे दिया है गोल्ड ने कि मैं यहाँ से अब लॉन्ग टर्म, एज अ लॉन्ग टर्म यहाँ से मेरी जो मूवमेंट है वो बुलिश के अंदर रहने वाली है। तो मैंने आप लोगों को पहले, सबसे पहले डॉलर को बताया था कि डॉलर की जो मूवमेंट है एज अ लॉन्ग टर्म वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एंड डेली टाइम फ्रेम के अंदर बीएच के अंदर है। एंड गोल्ड की अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ तो गोल्ड की यहाँ पे एज अ लॉन्ग टर्म जो मूवमेंट है इसने इंडिकेटर ऑलरेडी इसने दे दिया है कि मेरी जो लॉन्ग टर्म मूवमेंट है वो बुलिश के अंदर रहने वाली है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा हो जाता है कि अगर इसकी लॉन्ग टर्म बुलिश मूवमेंट है तो हमें किस लेवल से हमें इसकी लॉन्ग टर्म ट्रेड बुलिश के अंदर लेनी चाहिए, एंड शॉर्ट टर्म अगर हमें इसकी ट्रेड लेनी चाहिए तो किस पॉइंट से हमें इसकी शॉर्ट टर्म ट्रेड सेलिंग के अंदर या बाइंग के अंदर लेनी चाहिए। तो उसके लिए हम अपना डेली टाइम फ्रेम हम डिस्कस करेंगे कि डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या बता रहा है, इसकी हमें ट्रेड एज अ लॉन्ग टर्म किस पॉइंट से हमें लेनी चाहिए। जी चलते हैं जी हम अपने डेली टाइम फ्रेम की तरफ। जी मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम आ गया। डेली टाइम फ्रेम में भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे पहले मैं अगेन वीकली टाइम फ्रेम की तरफ जाता हूं, आप लोगों को यहां पे एक बात क्लियर करके दे देता हूं। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मैं अगर आप लोगों को बताऊं सेलिंग का, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सेलिंग का जब इसका ट्रेंड अगर चेंज होना है तो जब हमारे पास ये लेवल है, ये लेवल ऑलमोस्ट बनता है जी, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। ये ऑलमोस्ट लेवल है जी, ये 1813, ये हमारे पास एक लेवल है। अगर ये लेवल हमारे पास इसका ब्रेकआउट मिलता है, इस लेवल का, ये लेवल बहुत डाउन है, अगर इस लेवल का हमें ब्रेकआउट मिलता है आफ्टर रिटर्स हमें यहाँ पे कंप्लीट देखने को मिलती है, तब जाके हमारा गोल्ड का यहाँ पे ट्रेंड चेंज होगा। क्या होगा, यहाँ पे ट्रेंड हमारा चेंज होगा जी। अदरवाइज हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ये लेवल जो है ऑलमोस्ट, इसको हम वीकली टाइम फ्रेम में जाके डिस्कस करते हैं, अगर ये जिस लेवल पे भी गोल्ड ने हमें क्लोजिंग दी है इस वीक की, ये ऑलमोस्ट लेवल है जी यहाँ पे जिसने अपनी 38% रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया है, ये ऑलमोस्ट लेवल है जी। इसको परफेक्ट जो हमारा ये लेवल है जी, ये आपको मैं बता देता हूँ। ये लेवल अगर ब्रेक होता है 1893, तो इसकी हम शॉर्ट टर्म सेलिंग ट्रेड ले सकते हैं आफ्टर रिटर्स पे। अगर हम इसका प्राइस एक्शन मिलता है आफ्टर रिटर्स पे, हमें यहाँ पे इसका प्राइस एक्शन मिलता है, तब हम इसको ट्रेड ले सकते हैं 1813 तक, ये एज अ शॉर्ट टर्म। अगर लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ सेलिंग के अंदर, तो जब तक ये हमारा 1813 वाला लेवल जब तक हमारा ब्रेकआउट नहीं होगा तो गोल्ड की लॉन्ग टर्म सेलिंग मूवमेंट हमें नहीं देखने को मिलेगी। ये लेवल ब्रेक होगा तो हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा, फिर जो गोल्ड का नेक्स्ट ट्रेंड होगा वो सेलिंग के अंदर रहेगा। तो ये तो बात की बात है जब ये हमारा लेवल ब्रेक होगा। अभी तक ये लेवल ब्रेक होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको लोगों को लास्ट वीक की बात करूं तो लास्ट वीक के अंदर हमें एनएपी की न्यूज़ भी देखने को मिली थी, तो उसके अंदर भी हमें ये लेवल इसका ब्रेकआउट नहीं मिला था। तो गोल्ड को अगर मैं देख रहा हूँ एज अ लॉन्ग टर्म की, अगर मैं बात करूँ, मैं एज अ लॉन्ग टर्म गोल्ड को यहाँ से बाय के अंदर देख रहा हूँ जी। तो अब चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम की तरफ कि डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या बता रहे हैं, हम किस पॉइंट से गोल्ड की एज अ लॉन्ग टर्म मूवमेंट ले सकते हैं बाय के अंदर। जी ये है जी हमारे पास डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करूं तो सेम उसी तरह है लास्ट वीक की तरफ। जो गोल्ड है यहाँ से इसकी जो मूवमेंट है वो फॉलिंग वेज के अंदर है, यहाँ पे इसने अपनी एबीसी पैटर्न भी यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं और ये वही हमारे पास 38% लेवल है। और लास्ट वीक की क्लोजिंग की बात करूं तो इसने बहुत ही ज़बरदस्त बुलिश क्लोजिंग दी है, मगर इसने एक पॉइंट पे क्लोजिंग दिया है, एक लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया है। अभी तक इसने वो लेवल क्लोज नहीं किया, यानी कि ब्रेक नहीं किया। और लेवल कौन सा है जी, मैंने आप लोगों को लास्ट वीक में भी बताया था, ऑलमोस्ट ये है जी लेवल, ये लेवल 1940 वाला ये लेवल है जी। अब जब तक ये लेवल हमारे पास इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता 1940 का, लास्ट वीक में भी मैंने आप लोगों को बताया था
कि अगर इस लेवल का हमें ब्रेकआउट जब भी मिल गया एंड आफ्टर रिटेस्ट पे हमें इसकी कंप्लीट देखने को मिलेगी, आफ्टर रिटेस्ट पे हमें इसकी बुलिश क्लोजिंग देखने को मिलेगी, तब हम इसको एज अ लॉन्ग टर्म जो है हम गोल्ड को यहाँ से बाय करेंगे। एंड यहाँ पे आप लोगों को बताऊँ, इसने यहाँ पे अपनी फर्स्ट वे कंप्लीट की, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड यहाँ पे ये फिफ्थ वे अपनी कंप्लीट करने लाजमी जाएगा। मगर उसके लिए ज़रूरी ये है कि ये अपना 1940 वाला लेवल जब भी ब्रेक हो तो आपने गोल्ड की जो ट्रेड है एज अ लॉन्ग टर्म, जितने भी लॉन्ग टर्म हजरात हैं, ट्रेडर हैं, तो वो 1940 वाले लेवल का ब्रेकआउट का वेट करें। जैसे ये लेवल ब्रेक हो, आफ्टर रिटेस्ट पे आप लोगों ने गोल्ड की लॉन्ग टर्म बाय के अंदर ट्रेड रहेगी, तो आपने गोल्ड की लॉन्ग टर्म जो ट्रेड है वो बाय के अंदर लेनी है। शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म आप लोगों को जैसे मालूम है, जो मुझे शुरू से फॉलो करते हैं, कि मंडे वाले दिन मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करता हूं कि शॉर्ट टर्म के अंदर आप लोगों ने इंट्राडे एनालिसिस में आपने गोल्ड को क्या करना है, किस लेवल से सेल या बाय करना है। तो उसके लिए आप लोग जी मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, मंडे वाले दिन की वीडियो का वेट कीजिएगा। उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने गोल्ड को शॉर्ट टर्म क्या करना है, क्या सेल करना है या बाय करना है। उसके लिए मेरी कल की वीडियो का वेट कीजिएगा। तो ये था जी हमारा गोल्ड का वीकली फोरकास्ट। तो उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह ही एनालिसिस चाहते हैं डेली बेसिस पे हम ऑलरेडी एनालिसिस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने, और अगर आप इसमें और मज़ीद बेहतरी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के दरमियान लाइव आया करूं, तो उसके लिए यह है कि आप लोग हमारी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें एंड शेयर किया करें जी अपने दोस्तों के साथ। तो ये था जी हमारा वीकली फोरकास्ट। तो उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें जी अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच जी। इजाज़त चाहूँगा जी, मिलता हूँ नेक्स्ट और अदर एनालिसिस के साथ। अल्लाह हाफिज़।